प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेस्ट 3 का 2024-25 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि हमें एक मेरे प्यारे स्टूडेंट ने भेजा है बिहार से, जिनका नाम अनुकल्प है। सबसे पहले तो आप लोग एक काम करो, अगर आपका पीटी 3 का एग्जाम नहीं हुआ और आप अपने तैयारी के लिए इस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हो ना, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अनुकल्प को थैंक यू जरूर कर देना, ताकि वो बच्चे को भी अच्छा लगे कि मैंने और भी बच्चों का हेल्प किया है, ताकि वो फ्यूचर में भी और बच्चों की हेल्प कर सके, अगर उसे कभी पॉसिबल हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। और अगर तुम भी चाहते हो किसी बच्चे का हेल्प करना, यानी तुम्हारा भी अगर एग्जाम हो गया है और तुम अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करना चाहते हो, जो हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे चल करके, तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस नंबर पे पीडीएफ के थ्रू अपना तुम क्वेश्चन पेपर भेज सकते हो, या फिर क्लियर साफ सुथरा फोटो लेकर के भेज सकते हो, मैं उसका पीडीएफ खुद बना लूंगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। जो पहला क्वेश्चन आया है बच्चा पीटी 3 में, वो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार इस क्वेश्चन को बताया भी है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AO एंड BO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये जो बना हुआ है ना सिंबल, वो एक्चुअल में एंगल का बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो AO एंड BO है। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि एंड एंगल, सॉरी, जो AO है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, एंड BO जो है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है। और एंगल सी जो है वो 70 डिग्री का है, और एंगल डी जो है वो 30 डिग्री का है। तो बताइए जो एंगल AOB बनेगा ना, वो कितने डिग्री का बनेगा? क्या वो 30 डिग्री का होगा, या 45 का होगा, या फिर 80 का होगा, या फिर 100 डिग्री का होगा? कितने डिग्री का होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देन सेकेंड क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, तो बताइए जो दूसरा वाला डायगोनल होगा वो कितना होगा। देखो साइड दे दी है अपने को, हमको एक डायगोनल भी बता दिया गया है, और हमसे पूछ रहा है कि जो दूसरा वाला बचा हुआ डायगोनल है वो कितने का होगा, 13 का होगा, 12 का होगा, 2√3 सेंटीमीटर का, या फिर 6 सेंटीमीटर का। देन थर्ड क्वेश्चन है कि इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 8.8√3 सेंटीमीटर। क्यूब के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर, क्यूब का जो डायगोनल का लेंथ है वो 8√3 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि उसका सरफेस एरिया कितना होगा। उस क्यूब का आपको सरफेस एरिया पूछ रहा है, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, 384, 512, या फिर 768 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:27, यानी कि दो क्यूब्स हैं, उनके वॉल्यूम का रेशियो हमको दिया हुआ है 1:27, यानी एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तभी तो उनके वॉल्यूम जो है इतने ज्यादा है। तो द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो बताइए कि उनके सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो कितना है। यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन 1:3, 1:8, 1:9, या फिर 1:18। तो इस तरीके से हमारे 4 क्वेश्चन शुरू के होते हैं। चलो थोड़े से और क्वेश्चन है हमारे पास। एक लास्ट क्वेश्चन है MCQ वाला, उसे पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग सेक्शन बी में पहुंचेंगे। सो फिफ्थ क्वेश्चन है कि इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ द एडजेसेंट एंगल, यानी कि जो एक एंगल है पैरेललोग्राम का, वो बगल वाले एंगल का 2/3 है, ठीक है। तो द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, तो बताइए जो स्मॉलेस्ट वाला एंगल है ना वो कितना होगा। 108 होगा, 54 होगा, 72 होगा, या फिर 81 होगा। इसको आप लोग ओरली ही अपने दिमाग में बना सकते हो, अगर आपको पैरेललोग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो ये तुम्हारे 5 क्वेश्चन MCQ वाले रहेंगे। अब आगे जो है, अच्छा, किसी को स्कूल में ना कुछ चेंज भी किया जा सकता है, यानी कि जैसे यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, तो किसी किसी स्कूल में MCQs को 10 क्वेश्चन भी किया जा सकता है। तो लेकिन क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो यही सब रहेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में, यानी कि इसको सॉल्व करना है तुमको। एक्चुअल में 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होने वाले हैं ये। इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पर जो तुमको ये फिगर दिख रहा है, यहाँ पर BM जो है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। देखो ये वाला तुम लोग देखना डायग्राम, तुम लोगों को मैं कई बार पढ़ाया हूँ, आर्य सगरवाल में पढ़ाया है मैंने, फिर क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में मैंने कई बार इसको कराया है तुम लोगों को। तो अगर तुम लोग को याद होगा, तो अगर तुमने मेरी वीडियोस देखी होंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जो BM तुमको लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये इस AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और AC क्या है, तो AC एक डायगोनल है। उसी तरीके से जो DN ये वाली लाइन है, ये भी इसी डायगोनल के ऊपर दूसरे वाले कॉर्नर से परपेंडिकुलर है। अब हमसे बोल रहा है कि अगर जो BM है वो इक्वल है DN के, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट अगर आपस में इक्वल है, तो प्रूव करो कि जो AC है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है BD को, यानी कि ये जो दूसरा वाला डायगोनल BD नाम का है, देखो B से D को जो टच कर रहा है ये वाला डायगोनल, तो हमसे ये बोल रहा है कि जो AC है वो इस वाले डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जो O है हमारा, वो सेंटर पॉइंट है इस BD का, क्योंकि यहीं से ये इसको कट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है बीचों बीच से कट करना। तो ये तुम्हारा 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैंने कई बार तुम लोगों को बोला है। अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के पास। यहाँ पर क्या दिया हुआ भैया, देखो तुम लोग थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं रीड जो कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करके जाना। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। एक क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया बताना है, whose dimension is 15 मीटर, 6 मीटर एंड 5
डेसीमीटर। यहाँ पे ये देखो डीएम दिया हुआ है ना, ये दोनों मीटर में है और ये जो 5 है वो डीएम में है। ओके, तो इसमें तुमको यूनिट्स को चेंज करना है, ऐसी फ्री में क्वेश्चन में नंबर नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। देन 8वां क्वेश्चन है कि इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर देन फाइंड इट्स पेरीमीटर, यानी कि हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे दिया है और हमसे इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। पिछले वाला भी जब मैंने क्वेश्चन पेपर कराया था ना F3 का, तुम लोगों को याद होगा, अभी लास्ट टाइम जो मैंने कराया था अपने डिजिटल बोर्ड में, तो वहां पे मैंने इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व भी तुम लोगों को करना सिखाया था और तुम लोग बोला भी था मैंने कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्वेश्चन आते ही आते हैं PT3 PT2 एग्जाम्स में, तो इसकी तैयारी करके ही जाना, ठीक है। और फिर मैं वही चीज रिपीट करूंगा कि कई स्कूलों में अभी के समय में PT2 भी होने वाला होगा, कहीं कहीं पे PT3 हो रहा है, कहीं पे FA2 हो रहा है, FA3 हो रहा है। तो अगर तुम्हारे स्कूल में PT2 के नाम से एग्जाम हो रहा है तो भी ये क्वेश्चन पेपर तुम्हारे लिए जरूरी है, अगर तुम्हारे स्कूल में PT3 के नाम से एग्जाम हो रहा है तो भी ये क्वेश्चन पेपर तुम्हारे लिए जरूरी है। तो जो भी एग्जाम हो रहा है उसके लिए तुम इसको पढ़ करके जा सकते हो। देखो समय होता है मेन, क्या है कि अभी हमारा नवंबर चल रहा है, तो नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम्स होते हैं ना उसके बारे में हम लोगों को एक्चुअली में डिस्कस करना है, समझ में आ रहा है बच्चे लोग। यहाँ पर PT2 और PT3 में तुम लोग को नहीं फंसना है कि यार ये क्वेश्चन पेपर तो PT3 का है, मेरा तो PT2 होने वाला है। अगर सिलेबस में तुम्हारे ये सब चैप्टर्स हैं, क्यूबाइड वगैरह वाले चैप्टर, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये, ठीक है, तुमको ये सोच समझ के पढ़ना है। और तुमसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं ये मुझे कमेंट करके बताना है। चलो अब आ जाते हैं सेक्शन सी में, जहाँ 3-3 नंबर के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग, यानी कि 8 मीटर लंबा एक दीवार को बनाने के लिए हमको कितने ईंटों की जरूरत पड़ने वाली है। फिर उसी में आगे दिया हुआ है 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक इफ इच ब्रिक्स मेजर 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11.2 सेंटीमीटर, ये 11.2 है, एंड आगे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। यानी कि तुम लोगों को बोल रहा है कि एक दीवार है, ठीक है, यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन, उसको बनाने के लिए हम लोगों को कितने ईंटों का जरूरत पड़ेगा। अगर दीवार का लेंथ और ब्रेथ ही है, देखो दीवार का अपने को डायमेंशन दे दिया 6 मीटर हाई है और 22 मीटर हमारे 22.5 सेंटीमीटर जो है वो थिकनेस है उसकी, और जो ईंटों का मेजरमेंट है वो भी हमको दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन में। यहाँ पर बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द टू गिवन फिगर्स, ठीक है, सॉरी टू बोल रहा हूँ यार, इन द गिवन फिगर बिलो। यहाँ पर ये देखो हमारे पास ये वाला भी क्वेश्चन मैंने कई बार तुम लोगों को बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरी बात मान लेते तो ये आराम से बन जाता। यहाँ पर हमारे पास ABC नाम का जो ट्रायंगल है ना, इसके अंदर ये वाला पोर्शन एक अलग कर दिया है और ये जो बाकी बचा वो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, अरे यार मार्क हो जाए, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि ये जो शेडेड वाला पोर्शन है उसका एरिया कितना होगा। तो उसके लिए क्या करना है तुम लोगों को, सिंपली इसका एरिया निकालना है और कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया निकाल करके, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल करके इस व्हाइट वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना है, तो तुम्हारे ये शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। इस तरीके से इसको बनाना था। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ये, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। और देखो ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार तुमको पूरा का पूरा एनसीईआरटी से उठा करके क्वेश्चन पेपर आया है, एनसीईआरटी और RS अग्रवाल की बुक से मुझे दिख रहा है क्वेश्चन पेपर। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच AB इज प्रोड्यूस्ड टू E। यहाँ पर ये हमारे एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB जो है वो E तक आगे बढ़ दिया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो बन रहा है B वो इक्वल हो जा रहा है AB के, यानी कि B से E तक जो लेंथ है और ये जो हमारा A से लेकर के B तक जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है। तो प्रूव करना है तुमको जो ED है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि E से D तक जो ये लाइन तुमको दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये क्या कर रहा है, इस वाले लाइन को BC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर भी हमको इसको मिड पॉइंट बताना है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन पेपर था प्यारे बच्चों PT3 का। तुम लोग इसमें से कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हो कमेंट करके बताना, साथ ही उस बच्चे को जरूर थैंक यू बोलना जिन्होंने तुम्हारे हेल्प के लिए इस क्वेश्चन पेपर को भेजा था। चलो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर तुम लोग भी अपना क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हो PT3 का, FA3 का, कोई सा भी तुम्हारे एग्जाम हो रहे हो, तो तुम लोग मुझे अपने क्वेश्चन पेपर मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पे भेज सकते हो, जो कि तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।